अब बात पहले बंगाल की बात कर रहे हैं ना, आज थोड़ा डीप डाइव हो रही है सारे डेटा के अंदर और क्या सारे लोग दावे कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक रिकैप। अमित शाह ने पहले फेज की वोटिंग के बाद दावा किया कि हम 152 में से 110 सीटें पहले चरण में ही जीत रहे हैं और हमारी सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनना तय है। उन्होंने कहा मुझे तो सुनामी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि अब ममता राज का अंत जो है वो सुनिश्चित कर दिया है पहले चरण के बाद मतदाताओं ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने कल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पदयात्रा निकाली, एक पैदल मार्च किया। उनका कैंपेन का यही स्टाइल है। तो ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तस्वीर है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सारा फोकस सेकंड फेज पर आ चुका है और वो कल आज उनकी 2 रैलियां हैं। उसके अलावा कल उन्होंने एक बोट राइड भी किया। कल वो बेलूर मठ वहां भी गए थे वो। तो अब सब दूसरे चरण की 142 सीटों पर सबका ध्यान आ चुका है, जिसमें ममता जी की अपनी सीट भी है। अब यहां क्या होगा, तो कुछ डेटा आपको मैं दे रहा हूं। बैटल ऑफ बंगाल का सेकंड फेज में बंगाल की लड़ाई एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा कड़ी होगी, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी के पास इन 142 में से इन सीटों पर केवल 12.67% वोट मिला था। टोटल कितना उसका वोट था? 38%। इन 142 सीटों पर कितना वोट पड़ा था? सीट है ये 12% सीट है, 12% सीट है टोटल वाली सीट। 12% सीटें मिली थी, टोटल का 18। हाँ। टीएमसी के पास 86.61% सीट थी। मतलब टीएमसी का सेकंड फेज में अपर हैंड बिल्कुल है। और अगर टीएमसी को अपना वोट बैंक और सरकार इंटैक्ट रखनी है तो ये उसको उसी तरीके से जीतना पड़ेगा। सेकंड फेज में अगर हम रीजन वाइज बात करें तो इसमें 2 मोटे मोटे रीजन है, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता। साउथ बंगाल में टोटल 107 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 89 सीटें टीएमसी को मिली थी। ग्रेटर कोलकाता में टीएमसी इतनी मजबूत है कि वहां 35 में से 34 सीटें टीएमसी जीती, 1 सीट केवल एक अन्य के खाते में गई थी। यहां तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। तो यही बात ब्रेक से पहले हो भी रही थी और विजय जी इस बात को कह रहे थे कि ये दूसरे चरण का खेल जो है दरअसल ये तय करेगा कि बीजेपी क्या वाकई परिवर्तन ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। वो सारा नंबर्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर हो। जो मैं कंफ्यूजन में वोट आपको बता रहा था वो परसेंटेज ऑफ सीट्स, ये परसेंटेज ऑफ सीट्स की बात है। तो ओवरऑल 142 में 18 सीटें मात्र बीजेपी को इसमें मिली थी। अब इसको आप दुगना कर दें, तिगना कर 3 गुना भी कर देंगे तो 51 सीटें, लेकिन तब भी 100 सीटों के करीब चाहिए पहले फेज में बीजेपी को। अगर सेकंड फेज में 3 गुना सीटें भी जीत जाती है तो, और वो वैसे इलाके हैं खासकर जैसे ग्रेटर कोलकाता आपने देखा जहां खाता ही नहीं है, 34-35 सीट में एक भी सीट नहीं है बीजेपी के पास। तो मतलब सामने वाला वहां पर इतना मजबूत है। फिर यह काम कैसे होगा? फिर मैं बीजेपी के नेता की बात आपको सुना रहा हूं, दिलीप घोष की बात। दिलीप घोष का कहना है कि इस बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े स्ट्रांग होल्ड में हारेंगी, उनको कोलकाता में झटका लगेगा। क्यों? दिलीप घोष का दावा है कि एसआईआर के दौरान कोलकाता रीजन में सबसे ज्यादा वोट कटे जो फर्जी वोट थे और इसी की बदौलत ममता बनर्जी यहां पर एक तरफा जीतती थी। इस बार वो फर्जी वोट ममता बनर्जी को बचाने के लिए मौजूद नहीं है। कोलकाता आसपास और बांग्लादेश बॉर्डर के जो सीट्स है उसमें देखिए एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम कटा है। क्यों? ये ज़्यादातर फर्जी नाम थे या तो बांग्लादेशी नाम थे। बहुत लोगों ने पेपर भी जमा किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो नाम कटा है। और ममता बनर्जी की पार्टी इसी फर्जी वोट से जीत के आती थी। अब वो वोट नहीं रहेगा और इसीलिए वहाँ इस फर्जी वोटों में फॉल्स वोटिंग होती थी, ये भी उनको सुविधा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम आई तो वहाँ हार गई। क्यों? मात्र 10,000 वोट वहाँ कटा इस बार, डेथ वोट। और भवानीपुर में फॉर्म फिलअप में 45,000 वोट कट गया था, बाद में और कटा है। तो यही सब वोटिंग में फॉल्स वोट करके वो लोग जीतते हैं। अब वो सुविधा नहीं मिलेगा। अगर फैक्ट पे जाएंगे तो उनकी ये बात ठीक है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा वोट कटे, मतलब कोलकाता रीजन में और बॉर्डर जो एरियाज हैं वहां सबसे ज्यादा वोट एसआईआर के अंदर कटे हैं। लेकिन क्या और भवानीपुर में ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सच में 45,000 वोट कटे हैं? और वो कम बता रहे हैं क्योंकि वो 45,000 तो वो हैं जो एसआईआर के पहले चरण में कट गए थे। उसके बाद डाउटफुल वोटर वाला जो कैटेगरी है उसमें से भी बहुत सारे वोट ममता बनर्जी की अपनी सीट पर वो डाउटफुल कैटेगरी में आकर वो लोग भी वोट नहीं डाल पाएंगे।